हेलो अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नाज़िया ग्रीसी। वेलकम बैक माय चैनल। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो मैं यहां आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूं और थोड़ा सा मैं आपको मोटिवेट करना चाह रही हूं। मोटिवेट क्या करना चाह रही हूं, मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहती हूं, क्योंकि बहुत से लोग, मैंने आदत देखी है, थोड़ी सी तबीयत ख़राब हुई मेडिसिन लिया, थोड़ा सा कुछ हुआ स्टोर से मेडिसिन मंगा के खा ली, या हॉस्पिटल से लिखी हुई टैबलेट्स हमने ले ली, मेडिसिन ले ली, पर ये इंसान का इलाज नहीं है। आज मैं आपको बता दूँ, आप जितना आप मेडिसिन से बच सकें कंटिन्यू, आप उतना बचें। रोज़ाना आपको कोशिश ये करनी है कि आप मेडिसिन या दवाई का यूज़ ना करें, क्योंकि इंसान का क्या होता है, वो कुछ इंसान इसकी आदत बना लेते हैं कि मेडिसिन ले रहे हैं, मेडिसिन ले रहे हैं, मेडिसिन ले रहे हैं। मेडिसिन लेना इलाज नहीं है। पेन किलर से ज़्यादा, पेन किलर खाने से ज़्यादा पेन ज़्यादा हो रहा है आपके, डॉक्टर्स आप जाते हैं हॉस्पिटल, वो एकदम आपके इंजेक्शन लगा देते हैं। वो इलाज नहीं है, वो इलाज नहीं है आपका। आपको अगर इलाज चाहिए तो आप अपने पे ध्यान दें। ध्यान मतलब अपने खान पीन पे ध्यान दें। और दूसरी चीज़ आपको ये करनी है कि आपने जो है रोज़ाना एक्सरसाइज करनी है। एक्सरसाइज जो आपसे हो रहा है, शुरू में ऐसा होता है, शुरू में हमसे एक्सरसाइज नहीं होती, हमारे ज़्यादा हाथ फोल्ड नहीं होते, हैंड नहीं होते और लेग फोल्ड नहीं होते, या कोई भी चीज़ हमसे नहीं हो पाती। पर ऐसा नहीं है, हम कर सकते हैं, कंटिन्यू कर सकते हैं। कोई सा ऐसा काम इंसान के ऐसा नहीं है कि जो इंसान के बस में ना हो, इंसान कर नहीं सकता। उसे कैसे करना है वो हमें खुद दिमाग में करना है। उस काम को कैसे करना है वो हमें खुद हमारे पे डिपेंड है। एक तरह होता है कि हमने ज़्यादा पेन किलर ले ली, हमारी किडनी पे इफ़ेक्ट पड़ गया है, हमने ज़्यादा नशे की चीज़ कर ली तो हमारी किडनी ख़राब हो गई। डॉक्टर्स भी कह देते हैं कि आप नशा क्या करते हो। फीमेल से, ज़्यादातर मेल से ये सवाल होता है, फीमेल से भी कर लेते हैं। आप जितना एक तो हानिकारक चीज़ों से बचा जाए उतना करें। आजकल क्या है, हम मिर्च मसाले तेल सब चीज़ें हम अपने खानों में यूज़ करते हैं, कर रहे हैं, अच्छी बात है, कभी कभार का नुकसान नहीं देता। पर अगर आप परमानेंटली ज़्यादा कर रहे हैं, धीरे धीरे वो आपको नुकसान पहुंचा रहा है। क्योंकि आजकल कोई भी चीज़ ओरिजिनल तो मिल नहीं रही कि आपने अपनी आंखों के सामने बनाई है, आंखों के सामने देख रहे हैं, मिलावटी चीज़ है। आप एक एग्जांपल के तौर पे कहूँगी, आप तेल को कढ़ाई के अंदर डाल के देखें, तेल के अंदर 3-4 तेल हैं। सरसों के तेल में भी 3-4 वैरायटी है। जब ये सरसों का ही तेल है तो इसमें कोई सा काला क्यों है, कोई सा बिल्कुल पीला क्यों है कि ये पीली सरसों है, ये काली सरसों है, ये इसका तेल है, ये उसका तेल है। ये कुछ नहीं होता, ये खाली केमिकल होते हैं इंसानों को मारने के लिए, इंसानों को वो करने के लिए। तो इंसान का खुद ही है कि इंसान अपना बचाव कैसे करना है। इंसान को अपना बचाव कैसे करना है, तो आपने रोज़ाना अपने रूटीन में एक्सरसाइज लेके आए, और एक्सरसाइज के साइड में रखें आपने योगा भी करनी है। चाहे आप 5 मिनट अपनी बॉडी को, ओनली 5 मिनट्स तो दे सकते हैं, सिर्फ 5 मिनट। लाइफ के 5 मिनट आपके पास नहीं है। आप हॉस्पिटल में जाते हैं, मायूस होते हैं, चक्कर लगाते हैं, मेरे साथ ऐसा हो चुका है। मैं खुद अपनी आप बीती आपसे बताना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने बहुत परेशानी झेली है। हॉस्पिटलों में जाके भी इलाज नहीं, नीचे चलो कभी हो गया कि देख लिया, कभी ऐसा होता है कि सीनियर डॉक्टर के नीचे जूनियर डॉक्टर बैठे होते हैं, वो खाली मरीज़ पे एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं। मैं हर हॉस्पिटल को इल्ज़ाम नहीं दे रही, हर डॉक्टर, हर मरीज़ को इल्ज़ाम, हर मतलब डॉक्टर को इल्ज़ाम नहीं दे रही मैं, पर मैं एक चीज़ बता रही हूँ
अगर आपकी बीमारी हॉस्पिटल जाए बगैर आप फिट रह सकते हैं तो आप अपनी बॉडी के साथ ये क्यों नहीं कर सकते। आप जा सकते हैं, आप पैसों की दवाई खरीद सकते हैं, आप उन पैसों की अपने लिए कुछ ताकत की चीज़ मंगा के खाएं, कुछ अपनी एनर्जी की चीज़ मंगा के खाएं, जूस का रूटीन बनाएं, फल खाएं, फ्रूट्स खाएं, अल्लाह की इतनी सारी नेमतें आप उसे खाएं। और दूसरी बात ये कि आपने एक्सरसाइज डेली अपने रूटीन में लानी है। आपने एक्सरसाइज डेली अपने रूटीन में लानी है। डेली आपको एक्सरसाइज करनी है और योगा करनी है 5 मिनट की। और धीरे धीरे जो स्टेप आपसे नहीं हो रहे वो धीरे धीरे जब आप करेंगे कंटिन्यू आपकी होगी। 5 टाइम प्रेयर नमाज पढ़ें, और नमाज ही एक एक्सरसाइज है। आप पढ़ेंगे नमाज का, आपका झुकना, अल्लाह अकबर कहना, यूं नियत बांधना और नीचे जाना सजदे में, आपका जो ब्लड सर्कुलेशन होता है ना वो बहुत अच्छा काम करता है। और जब आप सजदे में सर झुकाते हैं, समझ रहे हैं आप, जब आप सजदे में सर झुकाते हैं तो आपका जो पूरी बॉडी का ब्लड है वो आपके दिमाग तक पहुंचता है, तो आपकी जो दिमाग की मांसपेशियां हैं वो अच्छे से काम करती हैं। आप थोड़ा बहुत बीमार हो सकते हैं, पर आप ऐसे बीमार नहीं हो सकते कि आपसे उठा नहीं जा रहा, आपसे चला नहीं जा रहा, आप किसी काम के नहीं रहे। ऐसा मैं कह रही हूँ आपसे। आप मेरे कहने से रोज़ अपने रूटीन में योगा एक्सरसाइज लाएं। और एक तरीके से मैं आपको मोटिवेट भी कर रही हूँ, क्योंकि जो परेशानी मैंने झेली, जो चीज़ मैं फेस कर रही, मैं नहीं चाहती कि कोई दूसरा फेस करे। और दूसरी बात ये कि जिस चीज़ का मुझे फ़ायदा मिल रहा है या मुझे लग रहा है कि हाँ ये मेरे लिए काम कर रही है और मैंने उसे दवाई की तरह अपने लिए बना रखा है, तो मैं उसकी आपको इसलिए मैं आपको ये बता रही हूँ कि आप भी ऐसा करें। आपको इंशाल्लाह फ़ायदा ज़रूर दिखाई देगा और आपको रिज़ल्ट ज़रूर मिलेगा। आप 1 हफ्ते 10 दिन में कहेंगे कि हाँ हमारी बॉडी हल्की हुई, हमें इस बीमारी से थोड़ी सी निजात मिली, हम थोड़ा सा रिलैक्स फील कर रहे हैं। और अपना नींद का, सुबह सोने का और शाम को सोने का और सुबह उठने का निज़ाम जो है आप सही कर लें। दिमाग का बहुत बड़ा एक सर्कल होता है इंसान का, आपने वो सही कर लेना है। तबीयत तो मैं नहीं कहूँगी मेरी सही रहती है, मेरी भी मतलब गिरती बढ़ती रहती है, पर ऐसा नहीं हुआ कि अल्लाह ने कि मैं मोहताजगी में हूँ, मैं मोहताजगी में नहीं हूँ और मुझे रिज़ल्ट मिलता है। थोड़ा बहुत बुखार आना ये भी एक बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और होना चाहिए। टेम्परेचर कभी इंसान को बुखार भी होना चाहिए, तो वो टेम्परेचर इंसान का अच्छा होता है कि बॉडी एकदम आपकी काम कर रही है आपके लिए। जब आप थक जाते हैं या आपके दिमाग में स्ट्रेस होता है, आपको नींद नहीं आती, तो इसका जो है यही है कि इंसान को थोड़ा बीमार होना चाहिए, क्योंकि बॉडी उसकी काम कर रही है अगर वो बीमार है। पहली बात मैं आपको बता दूँ, जैसे फीवर आ रहा है उसे, या उसे कहीं किसी बॉडी के हिस्से में दर्द है, पर परमानेंटली आपको ये चीज़ हो रही है तो वो गलत है। परमानेंटली आपको मतलब आपसे उठा नहीं जा रहा, आप परमानेंटली बीमार हो गए हैं, आपके मतलब कुछ आप कर नहीं पा रहे हैं, या आपको इतनी बीमारियों ने पकड़ लिया है, शुगर आपको हो गया, थायराइड आपको हो गया है, बीपी आपका एकदम हाई या लो हो जाता है। इस तरीके से मैं आपको कहना चाह रही हूँ। और आप योगा करेंगे ना, योगा के इतने फ़ायदे हैं कि आपकी मैं बता नहीं सकती। आप करके देखें, 5 मिनट अपनी बॉडी को प्लीज़ दें, 5 मिनट आप अपनी बॉडी को दें और फिर देखें आपका रिज़ल्ट कितना अच्छा आता है और आप कितना हद तक सही महसूस करते हैं, अपनी बॉडी को मेंटेन महसूस करते हैं। और मैं खुद भी करती हूँ, जैसे जैसे मुझे टाइमिंग का प्रॉब्लम हो जाता है या मुझे एक है कि मुझे नींद नहीं आती, पर उसके बावजूद मैं बहुत अल्लाह का शुक्र है कि मैं अल्लाह के शुक्र से बहुत अच्छी हूँ, बहुत ठीक हूँ। तो जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं या जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, मैं उनके लिए दुआ
दुआ करती हूँ बीमार हैं तो अल्लाह उन्हें शिफा दे और उन्हें जल्द से जल्द बेहतर कर दे। और जो लोग अपना इलाज नहीं करवा सकते, प्लीज़ आप घर में बैठ के ट्राई करें। बुज़ुर्ग हैं, बड़े बूढ़े हैं, या कोई ऐसे बीमार हैं जो बेचारे नाउम्मीद हो गए हैं, उनका इलाज करते करते थक गए हैं, तो प्लीज़ मेरे लिए एक चीज़ आप ये ट्राई कर लें। एक तो आप नमाज का सजदा लंबा करें, नमाज पढ़ें, चाहे आप फ़र्ज़ की अदायगी करते हैं कैसे भी। और दूसरी बात, आप थोड़ा सा 5 या 10 मिनट अगर कर सकते हैं तो बैठे बैठे आप एक्सरसाइज योगा ज़रूर ट्राई करें और आपको इसमें कामयाबी ज़रूर मिलेगी। और ये मैंने जो एक वीडियो बनाई है, ये एक बीमार मरीज़ों को मोटिवेशन के लिए बनाई है कि उन्हें मोटिवेट करना चाहती हूँ। जो लोग ज़िंदगी से हार मान गए हैं या ज़िंदगी से मायूस हो गए हैं, या फिर उन्हें लगता है कि अब उनकी बीमारी इस हद तक बढ़ गई कि वो ठीक नहीं हो सकते, तो सबसे पहली ज़ात अल्लाह की है, उसकी ज़ात पे भरोसा करें और अपना काम पे, अपनी मेहनत पे, पूरी बॉडी से आपको मेहनत लेनी है, जितनी आप ले सकते हैं, जितनी आप घर में मेहनत कर सकते हैं उतना मेहनत करें। आपके जो बॉडी का अंदर का जो मशीन का सर्कल होता है वो आपका सही काम करेगा, आपकी हर चीज़ एकदम सही काम करेगी। आप थकेंगे ज़रूर पर आप बीमार महसूस नहीं करेंगे। आप थक ज़रूर सकते हैं पर आप बीमार महसूस नहीं कर सकते। तो ये वीडियो मैंने आप लोगों के लिए स्पेशली बनाया है फ्रेंड्स, और मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए और शेयर करिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अल्लाह हाफिज़।